वो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसके बाद एक हफ्ते के अंदर। यहाँ 29 तारीख को इसमें बहस होने की संभावना है, इसी 29 को। और 29 को जब बहस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। सर, ये लिंगन भारती जी कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? पटना के हाई कोर्ट के यहाँ वकील। पटना हाई कोर्ट में, यूपी में जाके केस लड़ेंगे। वो बार काउंसिल यहाँ उनका रजिस्टर है, बिहार में कर सकते हैं, बिहार के सभी कोर्ट में जा सकते हैं। यूपी में जाने का अनुभव, यूपी में जाने के लिए यहाँ से बार से उनको लाइसेंस अपना। जब तक इन बयानों का विश्लेषण नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह से, और अच्छी तरह समझने के लिए इस विश्लेषण को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर मनी मेराज के वकील बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनका एक सहयोगी वकील है तो सहयोगी ही है, अभी वो पक्ष में या विपक्ष में है, लेकिन वकील का ही कहना है कि ये क्या कर लेंगे यूपी में जाकर, इनके पास क्या है लाइसेंस ऑल इंडिया। तो सवाल ये है कि ये जाए या नहीं जाए, केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये भी एक रास्ता निकलता है कि मनी मेराज के नज़र में शिवनंदन भारती ही वकील रहेंगे और शिवनंदन भारती इस केस की तैयारी करेंगे और बहस से पहले एक वकील उत्तर प्रदेश में हायर कर लेंगे और ये तैयारी करेंगे, वो भी तैयारी करेंगे और दोनों मिलकर तैयारी करेंगे और मनी मेराज केस को जीतने के लिए तैयारी करेंगे और दोनों मिलकर, और जो मनी मेराज से शिवनंदन भारती को मिलेगा फीस, उसी फीस में से वो जो वकील हायर करेंगे उत्तर प्रदेश में उनको वो पेमेंट कर देंगे। अब इसमें इनको क्या बचेगा नहीं बचेगा इससे हमें क्या मतलब है या किसी को क्या मतलब है? मतलब ये है कि मनी मेराज को जमानत मिलनी चाहिए। अब एक बात और आप समझ लीजिए, मनी मेराज को, उनके वकील को वनु द ग्रेट चैलेंज कर रही है। आप हाई कोर्ट गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए। वनु द ग्रेट डरने वाली नहीं है, हारने वाली नहीं है और मजबूती के साथ आप केस लड़ना है और जीतना है। ये तैयारी वनु द ग्रेट का है और वनु द ग्रेट अकेले नहीं है, उनके साथ कई लोग खड़े हैं मजबूती के साथ, कई सीनियर वकील की टीम है, पूरी की पूरी टीम खड़ी की गई है। तो वनु द ग्रेट का मैसेज ये है, लव जिहाद नहीं होने देंगे। मतलब साफ है अब कि मनी मेराज की मुश्किल बहुत लंबा और लंबे समय तक चलने वाला है। जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं आज जेल कल बेल, उनके लिए बुरी खबर है ये। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट में पेशी कब होती है, वनु द ग्रेट कोर्ट में कितना बोल पाती है, कोर्ट में क्या सबूत दे पाती है, इस पर केस डिपेंड करेगा। आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है, जेल भेज सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट चलता है सबूत के आधार पे और सबूत के लिए कोर्ट में वनु द ग्रेट को वो तमाम एलिगेशन को एक एक एलिगेशन को डिकोड करके बताना होगा, मेरे पास ये सबूत है, ये है, फलना है, ढिंगा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी मेराज को जीत मिलेगी और वनु द ग्रेट अलग से निकल जाएगी, बैक डोर से निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। वनु द ग्रेट की भी मुश्किल बढ़ने वाली है, वो भी लंबे टाइम तक के लिए सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। भाई एक सोशल मीडिया पे पॉपुलर चेहरा, और एक बात आप समझते हैं मनी मेराज ने क्या गलती नहीं किया है? अरे एक गरीब परिवार से उठकर आया लड़का आज करोड़ों में फॉलोअर्स बना लेता है, लाखों में बना लेता है और लाखों रुपया कमाता है महीने का। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ करने की जरूरत थी? काम करो, अपना अपना घर जाओ, और अगर कभी एक साथ रहने की जरूरत पड़ी तो लड़का और लड़की कैसे एक कमरे में कैसे? तो ये सब गलती हुई है। गलती देखिए दोनों तरफ से है। मनी मेराज ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है अपनी मनमानी करने में, आंखों में धूल झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी भैया ये सब करने की?
काम करो ना आप अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, विवादों से नहीं। और ये खुद मनी मेराज खुद कहता था कि लोग यहाँ कंट्रोवर्सी करने ज्यादा आते हैं, काम पे ध्यान नहीं देते हैं, और जो बात ये दूसरों को बता रहा था वो गलती ये खुद कर लेता है। तो सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, बन्नू द ग्रेट सवाल उठा रही है कि इस व्यक्ति को पहले फांसी होनी चाहिए, और पहले बोली है फांसी होनी चाहिए, आजीवन कारावास। मतलब बन्नू द ग्रेट अब ये पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है कि मनी मेराज को जेल भेजे हैं तो सिर्फ जेल भेजे हैं इतना ही नहीं होना पर्याप्त नहीं है, सजा भी होनी चाहिए, और पर्याप्त सजा होनी चाहिए, ताकि एक लंबा और बड़ा मैसेज जाए। तो ये वो बातें हैं जिससे एक बात स्पष्ट होता है कि अब फाइट की पूरी तैयारी है, अब कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। बन्नू द ग्रेट चैलेंज कर रही है, मनी मेराज भी अब ये मान चुका कि अब तो हम रखेंगे नहीं। जिसे रखना होता ना, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए। मनी मेराज के दिमाग में सबसे पहले तो ये बात आई नहीं थी कि वो जेल जाएगा और जेल जाने के बाद इतनी मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन इसके बाद वो इस बात की भी तैयारी कर रहा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, मेरा कोई उखाड़ नहीं लेगा, हम पैसे वाले हैं, सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। लेकिन मनी मेराज को ये नहीं पता था कि ये देश पैसे से नहीं, वकीलों के फौज से नहीं, सच्चाई और सबूतों से चलता है। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ की जीत हो जाती है, सच हार जाता है, लेकिन सच्चाई तो सामने आता है। तो मनी मेराज को ये एहसास ही नहीं था, अब हुआ। अब मनी मेराज की ये तैयारी थी, इस्लाम कबूल करवाने की तैयारी, निकाह करने की तैयारी, और उससे पहले फरार और 9 दिनों तक गायब, और इसके बाद अचानक वकील के पास जाना, महिला मंच के पास जाना। मतलब ये तैयारी थी, साजिश थी, साजिश कि मनी मेराज अब रखेगा नहीं, बन्नू द ग्रेट को इग्नोर करके दूर करेगी। मतलब मनी मेराज दूर करेगा अपने नजरों से, अपने काम से, अपनी जिंदगी से। तो जब ये सब कुछ करना था तो पहले करना था। अब वक्त समाप्त हो चुका है और अब वक्त यहां फाइट करने की है। मनी मेराज अपना वकील को पूरी तरह से एकदम तैयारी करवा ले इस केस को जीतने के लिए, और बन्नू द ग्रेट तो तैयार है ही। ऐसे ही वो नहीं कह रही है भाई, कोई लड़की अगर ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए, तो क्या समझ रहे हैं आप? इससे बन्नू द ग्रेट के साथ कोई नहीं है, बहुत बड़ा ताकत है, और इसीलिए मनी मेराज की मुश्किल बढ़ रही है। वरना मनी मेराज के ऊपर तो आरोप जो लगे हैं ना इस केस को लेकर, वो तो ये है कि अनलीगल तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अनलीगल तरीके से FIR हुआ है, अनलीगल तरीके से जो हर काम किया गया है। तो जब हर काम अनलीगल है तो जमानत देने और दिलवाने में पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्यों छूट रहे हैं पसीने? फटाक से काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। कारण है ना, कारण है इसके पीछे कि कुछ तो सच्चाई है जो बन्नू द ग्रेट दावे कर रही है। तो मनी मेराज के वकील, बन्नू द ग्रेट के वकील, मनी मेराज और बन्नू द ग्रेट, इस केस को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, कंप्रोमाइज। दूसरा कोई रास्ता बचा